हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय LKS। हम लोग डिटर्मिनेंट स्टडी कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट में हम लोग जो टॉपिक पढ़े पिछले वीडियोज में, ये हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट का माइनर्स और कोफैक्टर्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं। ठीक, उससे पहले हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स के से संबंधित दो पॉइंट जो डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स होते हैं इससे रिलेटेड दो पॉइंट्स पहले लिखेंगे, फिर हम लोग माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है 4.4 NCERT का, उसे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे उसका। ठीक, चलिए पॉइंट क्या है। सबसे पहला हम लोग का अभी चल रहा है डिटर्मिनेंट में चल रहा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। चलिए हमारा पॉइंट क्या है नोट करके हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि कोई भी हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं और उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को, किसी एक रो और किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त होता है। क्या बोले? किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, सम प्राप्त करते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त होता है। मतलब पहला रो ले लिए, पहला रो के एलिमेंट्स को लेकर चले और पहला रो के एलिमेंट्स को पहले रो के मतलब जो एलिमेंट्स है उसके अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सबको जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीपल आएगा उसको ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, लिखेंगे द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of the elements of any one row or one column to the sum of the products, गुणनफलों का योगफल। किसके गुणनफलों का? ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, किसी एक रो और किसी एक कॉलम, टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, gives the value of the determinant ठीक है। क्या लिखे? the sum of the products of the elements, प्रोडक्ट्स किसके? एलिमेंट्स के किसके साथ? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट किसके साथ? देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उसके अपने ही संगत कोफैक्टर्स के साथ, अपने ही संगत कोफैक्टर के साथ उसका जो सम करेंगे क्या देगा? गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एग्जांपल देखिए, यदि डेल्टा हम लोग लिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो a11 और इसका कोफैक्टर a11 प्लस a12 कोफैक्टर a12 प्लस a13 कोफैक्टर a13। क्या लिए हम लोग? फर्स्ट रो का एलिमेंट्स और उसके अपने ही कोफैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके और ऐड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का क्या मिलेगा वैल्यू? किसी को मन होगा सेकेंड रो लेने का, ले सकते हैं a21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23। अब किसी का मन हुआ कि हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और तब ऐड करें, वो भी कर सकते हैं, उससे भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। a11
कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। क्लियर है? इसी तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को जब उसके अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलता है। दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट है हमारा द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और वन कॉलम टू द corresponding cofactors of another row or another column। corresponding cofactors लेना है another row का और another column का, दूसरे रो और दूसरे कॉलम का। इज 0। क्या लिखे हैं? द सम योगफल ऑफ द प्रोडक्ट्स गुणनफलों का, किसके? द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, किसी एक रो के एलिमेंट्स, और वन कॉलम, किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स, किसके साथ? टू द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और अनदर कॉलम। कोफैक्टर्स ऑफ अनदर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो और अनदर कॉलम। अनदर रो और अनदर कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर से, ठीक। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कह दिए हैं। अदर रो के मतलब क्या? मतलब अदर रो के पहला एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब इसके पहला, एक रो के पहला एलिमेंट का प्रोडक्ट अनदर रो के पहले एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ, ठीक। दूसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट अनदर रो के दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ। तीसरा एलिमेंट का प्रोडक्ट दूसरे अनदर रो के तीसरे एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ, और सबको सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। देखिए इसमें भी यदि डेल्टा हम लोग लेते हैं A11 A12 A13 एग्जांपल में, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो यदि हम A11 पहला रो का एलिमेंट ले रहे हैं और दूसरे रो का कोफैक्टर ले रहे हैं A21 प्लस A12, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर A22 प्लस A13 A23, यह क्या होगा? 0, ठीक है। अब जैसे कि पहला कॉलम और तीसरे कॉलम का कोफैक्टर, पहला कॉलम का एलिमेंट और तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर, इसके प्रोडक्ट का सम 0 होगा। A11 A13 प्लस A21 कैपिटल A23 प्लस A31 कैपिटल A33 इक्वल टू 0। ये जो कैपिटल A11 कैपिटल A21 A22 A23 ये सब क्या है? इस मतलब कोफैक्टर्स हैं। ये क्या है? ये कोफैक्टर्स है। A21 स्मॉल A21 का कोफैक्टर है, A22 स्मॉल A22 का कोफैक्टर है, मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर है। स्मॉल जो A11 या A12 जो भी है वो हमारा एलिमेंट्स गिवन है, ठीक। मतलब 2 पॉइंट हम लोग यही लिखे कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलता है। वहीं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को अनदर रो या अनदर कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं 4.4। चलिए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 देख रहे हैं जो माइनस और कोफैक्टर्स पर आधारित एक्सरसाइज, ठीक। हम लोग जो माइनस और कोफैक्टर्स पढ़े हैं उस पर आधारित है पूरा का पूरा एक्सरसाइज। क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें पहला दूसरा दोनों ही क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस दो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं जिसके माइनस और कोफैक्टर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन में भी 2 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, दोनों ही में हमें माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, ठीक। चलिए पहला का फर्स्ट में डिटर्मिनेंट गिवन है, माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है।
तो हम लोग डायरेक्ट M11 लिखेंगे माइनर ऑफ A11। यदि हम लोग इसको लिखना चाहे तो माइनर ऑफ 2 का माइनर, A11 क्या है 2 ना। चलिए तो क्या क्या बोले माइनर लिखने के लिए कि जिस एलिमेंट का माइनर लिख रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसे एलिमिनेट कीजिए। मतलब M11 लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लीजिए। कितना आया 3। M12 लिखना है, डायरेक्ट आप लिख रहे हैं, ये लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। -4 का माइनर है तो इसे और इसे एलिमिनेट करेंगे तो क्या 0 का डिटर्मिनेंट जो कि क्या होगा 0। M21 0 का माइनर तो 0 जिस रो और कॉलम में है एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी का डिटर्मिनेंट -4 का डिटर्मिनेंट -4 ही रहेगा। M22 लेना है 3 का माइनर तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है एलिमिनेट करेंगे तो 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया माइनर्स का। ठीक, कोफैक्टर्स के लिए अब चलिए C11 लिखना है तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 तो -1 का पावर 2 और M11 अभी जस्ट निकाले हैं 3 तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं और इस तरह से M11 यहाँ से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो 1 गुने कितना 3 जो कि 3 रहेगा। C12 लिखना है -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12। ठीक, क्या मिलेगा ये -1 का पावर 3 इंटू M12, ये 4 है, 4 का माइनर लिखना है तो 0 का डिटर्मिनेंट तो -1 गुने 0 जो कि क्या आ जाएगा 0। C21 लिखना है मतलब -1 का पावर 1 + 2 + 1 और इंटू में M21 -1 का पावर 3 इंटू में M21 क्या ये फर्स्ट रो एंड और सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए तो -4 का डिटर्मिनेंट -1 गुने कितना -4 जो कि प्लस में 4। C22 लिखना है, C22 क्या हो जाएगा इसका माइनर क्या करेंगे कोफैक्टर -1 का पावर 2 + 2 3 का कोफैक्टर M22 -1 का पावर 4 M22 क्या 2 का डिटर्मिनेंट 1 गुने 2 जो कि 2 आएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कहा जा रहा है डेल्टा ABCD इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स लिखने हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स लिखने हैं। ABCD 2/2 का डिटर्मिनेंट है, माइनस और कोफैक्टर्स लिखने हैं। क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल, M11 लिखना है तो D का डिटर्मिनेंट जो कि D रह गया, M12 लिखना है तो B का डिटर्मिनेंट जो कि B रह गया, M21 लिखना है तो C का डिटर्मिनेंट C, M22 लिखना है तो A का डिटर्मिनेंट A। ठीक है, चलिए अब C11 लिखना है तो क्या लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, आप चाहे तो 1 गुने -1 का पावर 2 जो कि 1 होगा और M11 निकाल चुके हैं D आ गया। C12 लिखना है तो -1 का पावर 1 + 2 और M12 जो कि -1 का पावर 3 और इंटू में M12 B आया हुआ है, B मतलब -B -1 होगा, -1 गुने B कितना -B। C21 लिखना है -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 जो कि क्या आएगा -1 का पावर 3 इंटू में M21 कितना है C है -C एंड C22 लिखना है तो -1 का पावर 1 और 2 + 2 और इंटू में M22 जो कि 1 -1 का पावर 4 इंटू में M22 कितना है A, तो A रह जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग पहला के फर्स्ट क्वेश्चन में जो 2 डिटर्मिनेंट था दोनों के सभी माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना था हम लोग की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। एक्चुअली में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड हमारा है, सेकेंड का फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर और माइनर्स फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स फाइंड आउट हमें करना है। चलिए M11 इसका माइनर है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए 1 0 0 1 जो कि क्या रहेगा
1 माइनस 0 1 आएगा। M12 ये है, इसे और इसे एलिमिनेट करना है तो 0 0 0 1 जो कि क्या आएगा 0 माइनस 0 0। M13 ये इसे एलिमिनेट कीजिए 0 1 0 0 जो कि 0 माइनस डायगोनल का प्रोडक्ट है माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट 0 ही आ रहा है। चलिए M21 ये एलिमेंट है, इसे और इसे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 0 0 0 1 जो कि क्या आएगा 0 माइनस 0 0। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1 जो कि क्या आएगा 1 माइनस 0 1। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1 0 0 0 जो कि क्या आएगा 0 माइनस 0 0। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 0 0 1 0 ठीक, जो कि 0 माइनस 0 0। और फिर M32 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कीजिए और थर्ड रो सेकेंड कॉलम को 1 0 0 0 जो कि क्या आएगा 0 माइनस 0 0। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1 0 0 1 जो कि 1 माइनस 0 1 ठीक। ये माइनस हो गए। कोफैक्टर्स C11 यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली साइन चलेगा ठीक कोफैक्टर्स के लिए। तो वैसे भी 1 और 1 i j को जोड़ करके देखिए इवन आता है तो माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा, और ऑड आता है तो माइनर का साइन चेंज कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कोफैक्टर हो जाएगा ठीक। खैर हम लोग निकालते हैं 1 + 1 M11 जो कि क्या होगा -1 का पावर 2 इंटू 1 जो कि 1 आएगा। C12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 हम लोग माइनर निकाल ही चुके हैं तो उसका प्रयोग कर रहे हैं माइनर का -1 का पावर 3 इंटू 0 जो कि 0। C13 -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13 थर्ड रो का माइनर -1 का पावर 4 इंटू 0 जो कि क्या होगा 0 रहेगा। C21 -1 का पावर 2 + 1 M21 जो कि -1 का पावर 3 इंटू M21 क्या आया है 0। M21 क्या आया है 0, फाइनली ये भी 0। C22 -1 का पावर 2 + 2 M22 जो कि -1 का पावर 4 इंटू 1 1 आएगा ठीक। -1 का पावर 4 1 2 3 -1 का पावर 2 + 3 M23 जो कि क्या -1 का पावर 5 इंटू 0 0। C31 -1 का पावर 3 + 1 M31 -1 का पावर 4 इंटू 0 0। C32 M31 का वैल्यू 0 है। चलिए -1 का पावर 3 + 2 और M32 -1 का पावर 5 इंटू 0 जो कि 0 होगा। लास्ट C33 -1 का पावर 3 + 3 M33 -1 का पावर 6 इंटू 1 जो कि 1 आएगा ठीक। ये कोफैक्टर्स हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। डेल्टा है हमारे पास 1 0 4 3 5 -1 0 1 2 ठीक। सभी एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। सभी एलिमेंट्स के क्या फाइंड आउट करना है माइनर्स एंड कोफैक्टर। चलिए M11 डायरेक्ट 5 - 1 1 एंड 2 जो कि क्या आएगा 10 + 1 11 डायरेक्ट 5 2 = 10 और 1 इंटू -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1। M12 इसे और इसे एलिमिनेट करेंगे 3 - 1 0 2 3 - 1 0 एंड 2 6 - 0 6। M13 इसे एलिमिनेट करेंगे 3 5 0 1 3 - 0 3। M21
ये है, इसे एलिमिनेट 0 4 1 2 0 4 1 2 0 -4 -4 M22 सेकेंड और सेकेंड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 1 4 0 2 जो कि 2 -0 2 आएगा। M23 सेकेंड और थर्ड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे तो 1 0 0 1 1 -0 1। चलिए M31 क्या हो जाएगा, थर्ड और फर्स्ट कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 0 4 5 -1 0 -20 -20। M32 थर्ड और सेकेंड कॉलम 1 4 3 -1 जो कि -1 -12 माइनस में 13। M33 1035 क्या हो जाएगा 5 -0 5। ये हमारा माइनस कोफैक्टर C11 -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 का पावर 2 इंटू M11 कितना 11 जो कि 11 ही रहेगा। C12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 -1 का पावर 3 इंटू 6 -6 हो जाएगा। C13 -1 का पावर 1 + 3 M13 -1 का पावर 3 -1 इंटू 6 क्या -6 हो जाएगा। -1 का पावर 4 इंटू में 3 जो कि 3 ही रहेगा। C21 -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 ठीक। ये -1 का पावर 3 M21 कितना है -4 जो कि +4 आ जाएगा, ये -1 होगा। C22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 और ये -1 का पावर 4 इंटू 2 जो कि 2 रहेगा। C23 -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23 -1 का पावर 5 इंटू C23 का वैल्यू 1 -1 रहेगा। C31 -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31 -1 का पावर 4 इंटू -20 जो कि -20। C32 हो जाएगा -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32 -1 का पावर 5 इंटू -13 जो कि प्लस में 13। एंड लास्ट C33 -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 जो कि क्या आ जाएगा -1 का पावर 6 इंटू 5 जो कि 5 रहेगा। क्लियर है। इस तरह से 4 डिटर्मिनेंट हमें दिए गए थे। पहला में 2 था 2/2 के डिटर्मिनेंट्स और दूसरा में 2 था 3/3 के डिटर्मिनेंट्स। हम लोग चारों ही डिटर्मिनेंट्स के सभी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट किए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से इसको बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा एक बार देख करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है हमारा। कहा जा रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। हम लोग अभी जस्ट जो 2 पॉइंट देखे थे शुरू में, इस वीडियो के शुरू में, है ना, कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर अपने ही कोफैक्टर से गुना करके और ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। उसी से हमारा क्वेश्चन है। ठीक, कहा जा रहा है कि सेकेंड रो के कोफैक्टर का प्रयोग कीजिए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का प्रयोग कीजिए और डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन डेल्टा जो गिवन है सबसे पहले लिखेंगे 5 3 8 2 0 1 1 2 एंड 3। सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग कैपिटल सेकेंड रो A12 निकालते हैं 2 1, है ना, सेकेंड रो का कोफैक्टर ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 निकालते हैं। क्या हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1 M21 -1 का पावर 3 इंटू M21 क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 3 8 2 3 जो कि क्या आएगा -1 इंटू में 9 -16 -1 इंटू में -7 जो कि प्लस में 7। A22 निकालते हैं सेकेंड रो का कोफैक्टर -1 का पावर 2 + 2 M22 ठीक, -1 का पावर 4 M22 क्या हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में एलिमिनेट 5 8 1 3 5 8 1 3 क्या आएगा 1 इंटू 15
8 जो कि प्लस में 7। अब ए को फैक्टर को ए से कैपिटल ए से लिख दिए, ए 2 3 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू एम 2 3 माइनस 1 का पावर 5 इंटू में इसे और इसे एलिमेंट 5 3 1 2 5 3 1 2 जो कि क्या हो जाएगा -1 इंटू में 10 माइनस 3 -1 इंटू 7 तो ये -7। देयरफॉर डेल्टा क्या होगा A21 गुने A21 प्लस A22 गुने A22 प्लस A23 गुने A23। चलिए A21 कितना है हमारा 2 2 गुने 7 7 आया है, 0 0 गुने 7 और 1 1 गुने -7 14 प्लस 0 -7 जो कि प्लस में 7 आंसर। ठीक है, क्लियर है, +7 आया। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स का एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का प्रयोग करके थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का प्रयोग करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन डेल्टा क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर यूज करना है। तो हम लोग पहले निकाल ही लेते हैं थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर क्या क्या आता है। थर्ड कॉलम A31 तो नो सॉरी 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये तो -1 का पावर 1 प्लस 3 M31 जो कि -1 का पावर 4 इंटू में M31 इसे एलिमिनेट करेंगे तो 1 y 1 z जो कि 1 इंटू z माइनस वाई मतलब z माइनस वाई। A23 सेकेंड और थर्ड कॉलम क्या होगा -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 क्या आएगा -1 का पावर 5 इंटू इसे और इसे एलिमिनेट करना है तो 1x 1z जो कि -1 इंटू z माइनस एक्स माइनस z माइनस एक्स। चलिए नेक्स्ट A33 थर्ड कॉलम इस एलिमेंट का कोफैक्टर 1x 1y ओ सॉरी -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 जो कि क्या हो जाएगा -1 का पावर 6 इंटू 1x 1y जो कि 1 इंटू में y माइनस एक्स मतलब y माइनस एक्स आ रहा है। देयरफॉर डेल्टा क्या होगा A13 इंटू कैपिटल A13 A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33 थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स A13 A23 A33। ठीक, और उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। क्वेश्चन था थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का प्रयोग करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। चलिए क्या हो जाएगा yz इंटू में z माइनस वाई A13 प्लस A23 zx इंटू में माइनस में है ये या इसको हम लोग और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो x माइनस जेड कर देते हैं x माइनस जेड प्लस एक्स वाई इंटू में A33 y माइनस
एक्स। ठीक, चलिए हम लोग इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से माइनस को बाहर लेते हैं। गुणन आ चुका है। यदि हम इसे फैक्टर के फॉर्म में यदि डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर के फॉर्म में हम लोग ले चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में भी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस नहीं माइनस बाहर ले लीजिए, तो एक्स वाई एक्स माइनस वाई। हमारा पर्पस है इसको भी ऐसे अरेंज करें ताकि इसमें से भी एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाए। चलिए तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस अब ये दोनों बचे, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर जेड अब प्लस जेड एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई एक्स माइनस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस जेड कॉमन लेते हैं, जेड स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई बचा। इसमें से हम लोग प्लस जेड बाहर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। चलिए कॉमन लेते हैं, माइनस में जेड स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स माइनस वाई कॉमन लेना है, एक्स माइनस वाई कॉमन, माइनस जेड स्क्वायर प्लस में जेड इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और एक्स माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जैसे ही बाहर लिए तो जेड प्लस में और एक्स माइनस में, यहां से प्लस वाई बाहर, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स दोनों में है, बाहर कर दीजिए, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, व्यवस्थित करके लिखिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंड किए थर्ड कॉलम के अलॉन्ग और एक्सपेंड करके तब हम लोग वैल्यू निकाले, तो कितना टाइम लग गया हम लोगों को गुणनखंड लाने में, नहीं? ठीक, और प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को। पिछले एक्सरसाइज में 4.2 में हम लोग बहुत इजीली सॉल्व किए थे, ये लाए थे। ठीक, यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट एक्सपेंड करने में और प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, 4th क्वेश्चन था ये। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो हम लोग 2 पॉइंट आज जाने हैं शुरू में उसी पर आधारित है, पहले पॉइंट पर आधारित है क्वेश्चन। क्या है, कहा जा रहा है इफ डेल्टा इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, एक डिटर्मिनेंट है 3/3 का, एंड कैपिटल Aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। बिल्कुल सिंपल, जिस किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को जब उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। तो a11 को ऐड किए a31 से, यही फॉल्स हो गया, इसी का कोफैक्टर चाहिए था, a11 चाहिए था, नहीं हुआ ये। वैसे देखिए a11 a12 a13 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, a31 a32 a33 a31 a32 a33 थर्ड रो का कोफैक्टर्स है, तो 0 आना होगा इसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक, a11 a11 a12 a21 a13 मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट है, कोफैक्टर है फर्स्ट कॉलम का, क्लियर है। ये भी नहीं देगा वैल्यू, a21 a11 आ गया, a21 a22 a23 मतलब सेकेंड रो का एलिमेंट है, कोफैक्टर a11 a12 a13 फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, नहीं होगा। a11 a11 a21 a21 a31 a31 मतलब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का ही कोफैक्टर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स और उसके अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये सम है, तो हमें ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। क्लियर है। चलिए इस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट किए एनसीईआरटी का, और हम लोग पिछले वीडियो में 4.1 4.2 देख चुके हैं। 4.3 का थ्योरी अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरी है, डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे उसको भी। अब ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। आप यदि पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको पिछले सभी वीडियोस का मिलता रहे।
और यदि पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट के भी सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, मैट्रिक्स के भी सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक, आप उसको जा करके देखें कंप्लीट रूप से, सीखें चीज़ों को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।